QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो एग्जाम है वो आपका 10 सितंबर को है और पिछले 30 वर्षों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो पिछले 30 वर्षों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बिहार स्पेशल हिस्ट्री जो है क्वेश्चन अलग से आते हैं, तो इसको हमें अच्छे से देखना है। चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे वो मध्यकाल, चाहे वो आधुनिक भारत के इतिहास हो, बिहार के जो है उसमें क्या योगदान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इसको बहुत अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हमें एक आइडिया लगता है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन आगे करना है और हमें कैसे अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, तो बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भी किया था। यही पहला मुस्लिम विजेता था बिहार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो तबकात नसीर से मालूम चलता है। इसके राइटर कौन है? तो याद रखना, इसके राइटर हैं जो आपका पर्शियन इतिहासकार है मिनहाजुल सिराज है, इन्होंने ये लिखा था। और इसमें से हमें जानकारी मिलती है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार के जो आपका चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो बिहार में चिरान नामक स्थान जुड़ा हुआ किससे है? तो याद रखना, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का एक स्थल है आपका चिरांद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखना, ये बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल से नवपाषाण कालीन संस्कृति के यहाँ से अवशेष मिले हैं। यहाँ हड्डी के उपकरण बहुत ज़्यादा पाए गए हैं और हिरण के सींग यहाँ पाई गई है। और इसकी खोज जो है 1962-63 में प्रोफेसर BK सिन्हा ने किया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चिरांद का संबंध किससे है? नवपाषाण काल से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और यहाँ से हिरण की हड्डी भी पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल जो है मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर है? नालंदा में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? मतलब उनको कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का महत्व किस रूप में रहा है? पहला है व्यापार केंद्र के रूप में, नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्या केंद्र के रूप में, बिल्कुल सही। प्रशासनिक केंद्र के रूप में, बिल्कुल सही। धार्मिक केंद्र के रूप में, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो याद रखना, विद्या के रूप में, प्रशासनिक केंद्र और आपका धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ का महत्वपूर्ण रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सूची दी गई है, बिहार के कुछ प्रमुख नगर दिए गए हैं और उनका जो है क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस क्षेत्र में उनका ज्यादा ख्याति प्राप्त है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है आपका है वैशाली। वैशाली उसमें किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना, जो है पुष्प उत्पादन, बिहार जो है वैशाली से पुष्प का उत्पादन होता था। दूसरा है भागलपुर से रेशमी वस्त्र, आज भी जो है भागलपुर का रेशमी वस्त्र बहुत प्रसिद्ध है। जमुई का सोना, जमुई में सोना का भंडार पाया भी गया है। ठीक है, और मधेपुरा का आपका रेल डिब्बा कारखाना, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर याद रखना क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 70 बीपीएससी जो है प्री एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो सूफी, याद रखना, सूफी संप्रदाय भी जो है बिहार में जो है फैला हुआ था, तो फिरदौसी से जुड़े हुए हैं। फिरदौसी का सबसे बड़ा केंद्र बिहार का पटना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो बिहार को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। तो पाटलिपुत्र से नाम बदल करके शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में याद है ना, कौन सी यूरोपीय कंपनी ने पटना में अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था पटना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार जो है सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, तो 1857 विद्रोह का कारण इसमें पूछा गया, कौन सा नहीं था? पहला था ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, बिल्कुल ये तो था ही, धार्मिक कारण था। जहाज पर
यात्रा करने के सिपाहियों को आदेश देना, मतलब समुद्र देखना, उसमें पाप माना जाता था तो समुद्र में ले जाते थे। भत्ते की रोकथाम में भी बिल्कुल सही था। अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन है जो आपका सही है। पहला है 1857 के विद्रोह, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। यही कथन इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो याद रखना, बहुत सारे राजाओं ने 1857 विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी, जमींदार लोग थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कुंवर सिंह ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो कुंवर सिंह ने किया था। तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से किए थे, तो कानपुर से किए थे। ठीक है, यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 1857 में बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी। तो 9 मई 1858 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बिहार में हमेशा आता रहता है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, याद रखना, जब इनकी डेथ हो जाती तो इनके भाई अमर सिंह ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, जगदीशपुर के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब जो है प्रविष्ट हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखना 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह जो है 1000 पैदल सैनिक और कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंच गए थे। अपनी जख्मी बाह को जो है खुद उन्होंने अपनी तलवार से काटकर गंगा नदी में को समर्पित कर दिया, क्योंकि उनको गोली लग गई थी जो कंधे पर के हाथ पे। और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी जो सेना थी उसके जो कमांडर थे ली ग्रैंड ने के नेतृत्व में 22-23 अप्रैल 1858 को शाम को आरा में रवाना हुए थे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 22 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था। तो पटना भी केंद्र था इनका, आरा भी था और शाहाबाद भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो बंगाल किराएदारी जो अधिनियम लाया गया था, ये कब लाया गया था, 1885 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो चौकीदारी कर। चौकीदारी कर का जो है भी विरोध चल रहा था बिहार में, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था गांधी के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ठीक है, तो बिहार में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राजकुमार जो है शुक्ल ने दिया था। और कहाँ जाके दिया था, लखनऊ में। उस समय 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उस समय, जिसमें लखनऊ में जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन वही है, राजकुमार शुक्ल। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, शब्द वही होते हैं, बस थोड़ा सा जो है उसमें हेर फेर कर देते हैं आपको फंसाने के लिए। राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछा भी गया है। ध्यान रखना, ये आपका मुरली भरहवा गांव के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीर मोहम्मद मुनीस ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी चंपारण किसानों की दुर्दशा के लिए ऐसे जो है कहानियों का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था। उसका नाम था हुकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपका बिहार जो है प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय जो किसान सभा है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसान नेता थे और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बिहार में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बिहार में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन बिहार का के नेता थे, किसान नेता थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन बिहार के किसान नेता थे? ठीक है, तो पहला है स्वामी विद्यानंद और आपका स्वामी सहजानंद, ये दोनों कौन थे? तो बिहार के किसान नेता थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के किसान नेता थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? नाम बताइए, उनका नाम क्या है? तो याद है ना, कर्मानंद शर्मा। कर्मानंद शर्मा ने जो है वामपंथी नेता थे, लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा को काफी लोकप्रिय बनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो या इसके अध्यक्ष याद रखना CR दास थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, तो 1922 में याद रखना CR दास इसके अध्यक्ष थे, गया जिले में हुआ था और बाद में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये 1912 में कहाँ हुआ था? तो याद रखना पटना के जो है कहाँ पर? तो बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मघोलकर थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन के महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना फजलुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पटना के बांकीपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के जो है प्रयत्नों से हुआ था। तो याद रखना जो श्री दीप नारायण सिंह है इनका विशेष योगदान रहा है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कराने में। ठीक है, क्योंकि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है ये दूसरा कहाँ हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। ठीक है, दूसरा चीज इसके अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे और अधिवेशन में जो है गोपाल कृष्ण गोखले भी आए थे और याद रखना ये विशेष आमंत्रित सदस्य थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इन्होंने जो है अपनी वकालत को छोड़ दिया था गांधी जी के कहने पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जो है जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आने लगी क्योंकि शराब लोग पीना छोड़ दिए। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार। तो जो लोग शराब पीते हैं उनकी लिस्ट जारी की गई थी कि आप लोग आकर के शराब पीजिए क्योंकि राजस्व में कमी हो रही है, क्योंकि गांधी के नेतृत्व में शराब से परहेज करने का जो है आह्वान किया गया था, कार्यक्रम में शामिल किया गया था असहयोग आंदोलन में। तो इसका जो लिस्ट कहाँ जारी की गई थी? बिहार में की गई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? ये आपका कौन है? जयप्रकाश नारायण। लेकिन जयप्रकाश नारायण का सबसे बड़ा योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में था, लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उनकी भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट आपका है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार के अलग अलग जिले में अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया था। तो भागलपुर में किसने किया था, तो महादेव लाल सराफा ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार जो है छात्र सम्मेलन का 16वां जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ, हजारीबाग में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था। तो याद रखना, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। और किसने इसको स्थापित किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो है नेपाल के तराई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, जब हजारीबाग जेल से तोड़ के गए थे, कूद के भाग के गए थे, और जाकर के उन्होंने वहां पर आजाद दस्ता बनाया था और गुप्त रेडियो का संचालन भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो जो स्वराज पार्टी थी उसका गठन बिहार में किसने किया था, राष्ट्रीय स्तर पर किसने किया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। तो बिहार में किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो 1863 में स्थापित हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने जो है सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है फणींद्र नाथ घोष ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था। तो जो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। याद रखना, 1931 में गंगा नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यायन और तथा जो है अंबिका सिन्हा ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अब यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर कांग्रेस शब्द नहीं आया है, लेकिन इसमें कांग्रेस शब्द आया है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। तो याद रखना, पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इस पार्टी की स्थापना 34 में की गई थी, पटना में। ये भी याद रखना, ये पटना में की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो कंफ्यूज आप लोग इस छोटे से एक शब्द को लेकर के मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो इसके सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो है किन्होंने किया था। तो याद रखना, किसने किया था, तो याद रखना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 1908 के छोटा नागपुर के काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। किसका रोक लगाई थी, याद रखना, जो है क्या कहते हैं, ये बेठ बेगारों पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, कब, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में लगाई गई थी। ये क्या था, याद रखना, 1901 और 2 से लेकर 10 के बीच में सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन, और 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के ने आदिवासियों के जो है खूटकटी अधिनियम जो है अधिकारों को मना कर दिया। जो बेठ बेगारी, या इसे हम बेठ बेगारी को बलात्सरम प्रथा कहते हैं, जो जबरदस्ती किसी से काम कराया जाता है। ठीक है, उसका उल्लंघन कर दिया। इसके आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया था। तो याद है, जो बेठ बेगारी का मतलब होता है बलात्पूर्वक, मतलब किसी जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी जो है कानून कब पारित हुआ था। तो याद रखना, 1908 में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन देखो, दोनों वही क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज है। जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया, तो डेट हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। लिखा है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार में कोई चोरी विद्रोह हुआ ही नहीं था। ये हो सकता है चुआर विद्रोह पूछा गया हो, चुआर विद्रोह। ठीक है, इसका आंसर जो है, या चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखना, इसका जो है अगर देखा जाए तो चुआर विद्रोह हुआ था जो है 1769 से लेकर के 70 के बीच में हुआ था। बड़े पैमाने पर कब हुआ, 98 तक हुआ। तो इसका जो है कोई आंसर नहीं दिया गया, उसको एक तरह से क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया गया, क्योंकि चोरी विद्रोह कोई विद्रोह था ही नहीं। तो चुआर विद्रोह को कैसे मान लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो है ये बताने के लिए आपको मतलब इसको दिया कि जिससे आपको ये समझ में आए। ऐसे भी क्वेश्चन बिहार में आए हुए हैं।
नेक्स्ट आपका है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखना पड़ता था। तो कितना भाग रखना पड़ता था सबको पता है, 3/20। इसलिए इसको क्या कहते थे, 3 कठिया पद्धति कहते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बाबा ठाकुर प्रसाद ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर प्रसाद ने पटना में स्थापित किया था किसकी स्थापना किया था, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था पटना में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 दशक में पटना नगर केंद्र किसके लिए था, तो याद रखना ये वहाबी आंदोलन का केंद्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना ही था। ठीक है, तो इसका आंसर पूरे भारत देश में। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो याद रखना किसान सभा गठन इसमें जो है किसने किसने किया है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इसमें शामिल हैं, श्री कृष्ण भी शामिल हैं, मोहम्मद जो है जुबैर भी इसमें शामिल हैं। तो कई लोगों ने मिल के किया है। ठीक है, इसमें इस बार इसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इसमें भी शामिल थे। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने किया है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किसान सभा की कौन से जुड़े हुए थे। किसान सभा से तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे, कार्यानंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल संस्कृत्यान भी जुड़े हुए थे, सब लोग जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो 1913 में पटना में स्थापित होता अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति कलकत्ता में थी और ये क्रांतिकारी संस्था है। तो इसकी स्थापना जो है पटना में किसने किया था 1913 में। सचिन नाथ सन्याल ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी एंड बिहार जो है सम रेमिन जो है सेंसस के लेखक कौन है। तो याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जुलाई 2019 में बिहार में महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट्स के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो कैमूर का दौरा किया था। कैमूर का दौरा किया और ये पता लगाने की कोशिश किया गया कि हम महापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, लोकनायक की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। तो लॉर्ड मिंटो को माना था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी थी और यहीं से जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का विकास होता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है न जिन्ना को न इकबाल को माना था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान जन्मदाता किसको माना था, लॉर्ड मिंटो को माना था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब आया था। तो भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण है, आनंद पांडे थे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार में जो है ये मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको मैं अलग से आपको करवा दूंगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो उनके कुछ दोस्तों ने जो है गद्दारी कर दी थी और उनको सोते हुए पकड़ा गया था। एक खाट पे सो रहे थे, तो उस खाट के साथ उनको पकड़ के जो है अंग्रेज ले गए थे। तो जो है सोते हुए पकड़ा गया था। क्वेश्चन डेट पूछा गया है, तो 3 फरवरी 1990 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा बिहार में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको हमेशा हमें जो है अच्छे से पढ़ लेना है। याद रखना चक्रधरपुर सिंहपुर के जो है जाम कोपाई वन में सोते हुए इनको पकड़ा गया था। तो जाम कोपाई नामक वन है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग कि जाम कोपाई नामक वन था कहाँ पर। तो याद रखना ये आपका चक्रधरपुर सिंहभूमि जिला है, जो आपका आज वर्तमान में झारखंड है, वहीं से पकड़ा गया था। 1900 ईस्वी में जून महीने में इनको जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वह स्थान
कौन सा है? तो वह स्थान है, याद रखना, भागलपुर राजमहल। तो भागलपुर के क्षेत्र में राजमहल जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पर सरकार की घोषणा किया था संथालों ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई जो है नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले रोहिणी में विद्रोह हुआ था, ठीक है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना रोहिणी कहाँ, तो याद वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो झारखंड में देवभूमि जिले में है, देवघर के पास है। फिर कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखना फिर पटना में शुरू हुआ, ठीक है। पटना के बाद कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में कब शुरू हुआ था? 3 जुलाई को शुरू हुआ था। और याद रखना जो रोहिणी है यहाँ पे कब शुरू हुआ था? 7 से जो है ये क्या कहते हैं 12 जून के बीच हुआ था। इसके बाद फिर कहाँ शुरू हुआ? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में कब शुरू हुआ? 25 जुलाई को शुरू हुआ। और इसके बाद में जुलाई में ही जगदीशपुर में शुरू हुआ था, जुलाई 1857 में। तो याद रखना सबका क्रम दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बाद में ही बंगाल का नवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके फलस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। याद रखना बंगाल का एकीकरण किया गया 1911 में। और याद रखना 1911 में जो है बिहार और उड़ीसा नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो बिहार उड़ीसा एक साथ थे, बंगाल से अलग करके किया गया था जो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो याद रखना ये 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया, किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जो है बिहार उड़ीसा जब अलग प्रांत बनाया गया था तो उड़ीसा अलग प्रांत हो गया, बिहार अलग हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और विवादित भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिहार राज्य कब जो है बिहार राज्य कब जो प्रतिष्ठित हुआ था? तो 1911 में नहीं हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? तो देखना ये 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है। घोषणा हुई थी इसी दिन, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना 22 मार्च 1912 को जो है घोषणा हुई थी और बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग करके बिहार नाम से एक नया राज्य का निर्माण किया गया और 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को जो है क्या हुआ? तो याद रखना बिहार जो है वो उड़ीसा से अलग हो गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। किसके अध्ययन द्वारा? 1935 के अध्ययन द्वारा। इसीलिए 22 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना ये 1911 नियर है तो आंसर हो सकता है बीपीएससी मान लिया हो, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो ये भी याद रखना। तो यहाँ इसका आंसर डी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बंगाल पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 1930 से लेकर 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक जो है अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में से नाकाम कर दिया था? तो याद रखना ये आपका मुंगेर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना ये राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। तो अंबारी सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका नेतृत्व 1939 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन किया गया था कब? याद रखना 1928 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपका है बिहार में यद्यपि जमींदारी जो है सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में के हाथों में रहा, ठीक है। तो प्रधान जातियों के हिंदू, जो प्रधान जाति हिंदू थे उनके हाथों में रहा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी याद रखना किससे हैं? ये पटना क्षेत्र से थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजबंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी का जो है पटना से इनका संबंध रहा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी नेता थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती राम प्यारी था। श्रीमती राम प्यारी इनकी पत्नी का नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो श्री जगत नारायण जो है, जगत नारायण जो लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा में संबोधित किया था, जो बांकीपुर में, और लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ने का इन्होंने आह्वान किया था कि आप लोग सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन ये ज़्यादा सक्रिय हुई थी और इन्होंने जो है बांकीपुर में जो है जनसभा को संबोधित भी किया था। नेक्स्ट आपका है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक जो बिहार के निर्माता हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा है, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, किसान नेता रहे हैं। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। इन्होंने आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार और उड़ीसा प्रांत गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आप सबको पता होगा संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण को भी इन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है। लेकिन मेन लोग कौन है, क्या कहना, ये सच्चिदानंद सिन्हा है। इन्होंने यह बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उद्वत प्रकाश के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं जो है मौलिक कवि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है, चंद्रेश्वर हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में सचलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इसके संपादक कौन है, मुरली मनोहर प्रसाद हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। संपादक पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। याद रखना ये सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा जो है इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम जो है मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी। याद रखना ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखना सागरिका घोष द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो है इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना ये सुनीता नारायण द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन जो है एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग जो है विमेन लाइफ्स निम्नलिखित में से किसका विषय है। याद रखना किसका विषय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का है। ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। इसमें कौन सी पुस्तक है जिसे तिलक ने लिखा था, तो याद रखना गीता रहस्य। ये पुस्तक लिखी गई थी गीता रहस्य कहाँ पर, तो जब याद रखना इनको जेल हो गई थी म्यांमार के मांडले जेल में, वहीं लिखा था। और वहीं पर एक पुस्तक और भी लिखा था आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, जिसमें उन्होंने बताया था कि वैदिक काल के लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। नेक्स्ट आपका है पुस्तक जो है 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई है 1984। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जॉर्ज और बेल द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आजाद हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा था किसने। याद रखना ये नीरज सी चौधरी ने लिखा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अनीता रोडिक किसकी लेखिका है। तो याद रखना ये किसकी लेखिका है, तो बिजनेस एंड जो है क्या कहते हैं अनयूजुअल का है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो अरविंद घोष ने लिखा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है द मोर्स लाइट साई जो है के लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, जो है सलमान रुश्दी हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सही कथन का चुनाव करिए। आर्यभट्ट की पुस्तक नाम आर्यभट्टीय था, जो एक गणितीय पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा
कि जो है ये खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे आर्यभट्ट, जो गुप्त काल से संबंधित थे। इन्हें आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी थी। लीलावती की रचना जो है ये ब्रह्मगुप्त ने नहीं किया था, इसकी रचना किसने किया था, तो भास्कर द्वितीय ने किया था। पंच सिद्धार्थिका के रचयिता ब्राह्मीण ने किया था, ये भी जो है याद रखना, और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो गणित शास्त्र संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है, शून्य को संख्या माना गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है, ये सबको पता होगा, इसके रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो है टाइप्स ऑफ द जो है ऑफ द स्क्रिप्ट नामक रचना निम्न में से ये जो है किस जो है लिखी गई थी, किस पर सत्य पूछा गया है। याद रखना इसकी रचना जो है रोमी देव ने किया था। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, बिल्कुल सही है। इसका औपचारिक जो है विमोचन प्रसिद्ध चित्रकार जो है MS हुसैन ने किया था, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना पहला है आपका पहले है चार्ल्स डिफेस। तो चार्ल्स डिफेस ने क्या लिखा है, तो याद रखना ए क्रिसमस कैरोल लिखा है। सलमान रुश्दी ने क्या लिखा है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है। शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखा है। और खुशवंत सिंह ने द कंपनी ऑफ वुमेन लिखा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने, याद रखना ये किसने किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो बिहार में सर्चलाइट समाचार के जो संपादक हैं ये मुरली मोहन प्रसाद है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो याद रखना बिहार हिस्ट्री से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैंने करा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखेंगे और फिर बिहार की ज्योग्राफी स्पेशल को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।